सीरीज स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है एक झील को जो काफी ब्यूटीफुल था। तभी हम देखते हैं कि एक एरोप्लेन होता है जिसमें हम एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं जिसका नाम कोंगरोन होता है और वो अपनी मॉम से बात कर रही थी। लेकिन हमें पता चलता है कि उसकी मॉम चाहती थी कि वह गाँव में रहकर ही पढ़ाई करे, लेकिन उसका मन ऑस्ट्रेलिया में जाकर एक लॉयर बनना था। लेकिन वह अपने मॉम को इस बारे में नहीं बताती और वह बोलती है कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ किसी फ्रेंड से मिलने के लिए। तभी हम देखते हैं कि अब वह अपनी मॉम का कॉल रखवा देती है ताकि उसके पास हवा आ रहा है, क्योंकि उसे दिक्कत हो रही थी और उसे नहीं बताना था कि मैं एक एरोप्लेन में जा रही हूँ। और हम देखते हैं कि वह फोन रख देती है, जिसके बाद में वहाँ के आजू बाजू के लोग उसे देखते ही रह जाते हैं। और हम देखते हैं अब आगे का सीन जहाँ पर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे हम कोंगरोन को देखते हैं जब वह अपने कजन को फोन लगाती है जिसका नाम जोंगजोन होता है और वह बोलती है कि तुम मुझे लेने के लिए जल्दी से आओ क्योंकि आज मेरा इंटरव्यू है और मुझे इंटर्नशिप के लिए लेट नहीं होना है। तभी हम देखते हैं कि वह बोलता है कि आज मेरे बॉस ने मुझे बहुत ज्यादा वाला काम दे दिया जिसके कारण मुझे मीटिंग फिक्स करने के लिए कई बार आना पड़ा था। तभी हम देखते हैं कि अब वह काफी उदास हो जाती है और वहाँ पे अपने चेहरे को ढकने लगती है क्योंकि उसकी तस्वीर को वहाँ पे जोंगजोन ने काफी बुरी तरीके से सेट करके रखा हुआ था जिसमें वह जीभ निकालती हुई दिख रही थी, जिसे हम देखते हैं कि वहाँ पे वह अपने पास रख लेती है। तभी हम वहाँ पे एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जब उसे चक्कर आने लगते हैं और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। तभी उसके पास में आती है और वहाँ पे थोड़ी देर बाद में आजू बाजू के लोग पहुंच जाते हैं। तभी हम वहाँ पे एक लड़के को देखते हैं जो काफी स्मार्ट था और हम देखते हैं कि उसे कोंगरोन देखते ही रह जाती है और उस डॉक्टर को देखते हैं जब वहाँ पर आता है और बोलता है कि यहाँ पे सारे के सारे चीजों को एक साइड कर दो और उसे हवा आने दो। तभी हम देखते हैं कि वह उसका इलाज कर देता है और वहाँ पर आने के बाद में वहाँ सारे के सारे लोग को वह कॉल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि कोंगरोन उसे देखते ही रह जाती है और उसे फर्स्ट राइट लव हो जाता है। और हम देखते हैं कि लेकिन कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं जब वह उसे टिश्यू पेपर मांगता है उसमें पेन में लिखकर वह अपने पास में कुछ रखे हुए कागज के ऊपर लिखकर उसे उस मरीज के जेब में रख देता है, जिसके कारण यहाँ पर इस चीज को मिस कोंगरोन देखते ही रह जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे हॉस्पिटल के लोग पहुंच जाते हैं और उसे उठाकर लेकर चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं जब मिस कोंगरोन उसे देखते ही रह जाती है और जब उसका पेन उसे मिलता है तब वह उसे देने के लिए आती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पाता। तभी हम देखते हैं कि उस डॉक्टर का नाम हमें पता चलता है और उसका नाम था डॉक्टर वेन। और जब उसका कजन उसे कॉल करता है और बोलता है कि तुमने उस लड़की को पिकअप किया है या नहीं, तभी हम देखते हैं कि उसे एक अर्जेंट कॉल भेजा जाता है जहाँ पर उसका एक अर्जेंट इलाज करना था। तभी हम देखते हैं कि अब कोंगरोन भी उसे ढूंढते रह जाती है। तभी अपने कजन को फोन लगाती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे बॉस लेने के लिए नहीं आए और वह बोलती है कि यहाँ पे अगर मैं लेट हुई तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। तभी हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में वह एक खुद से ही ऑटो बुक करती है और उसी ऑटो में अपने सामान को रखकर अपने रूम तक आती है। और आने के बाद में हम देखते हैं कि वह एक हॉस्पिटल में आती है और वहाँ पर इंटर्नशिप स्टार्ट हो चुके थे जहाँ पर वह टाइम पे पहुंच जाती है। और वहाँ पर आने के बाद में उसे एक ID कार्ड दिया जाता है जहाँ पर उसे लगता है कि हाँ कि अब मैं अपनी मंजिल तक पहुँच गई हूँ। और अब आगे बढ़ते हैं जब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक मिस लिन बॉस होती है जहाँ पर वह सबको बोलती है कि यहाँ पे तुम्हारे लिए एक से एक लिफाफे रखे गए हैं और यह तुम्हारी किस्मत की आजमाइश है। जहाँ पर हम देखते हैं कि वह लोग एक एक करके अपने लिफाफे को रखते हैं जहाँ पर कोंगरोन को उसी जगह दिखाया जाता है जहाँ पर उसे नहीं जाना था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के लोग बात करते हैं कि जिस जगह में मिस कोंगरोन जाने वाली है वह जगह काफी ज्यादा डेंजर है, लेकिन इस बात का उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब हमें डॉक्टर विन को दिखाया जाता है जो अपने फ्रेंड के साथ में ऑपरेशन करके बाहर निकलता है और वह बोलता है कि क्या तुम संडे के दिन भी सुकून से नहीं रहने दोगे क्या। तभी हम देखते हैं कि उसके बैग पर एक हाथ में आता, तभी उसे याद आता है कि उसे किसी उसके कजन को लेने जाना था, लेकिन अब वहाँ पर वह पहुंच चुका था। और अब हम मिस कोंगरोन को देखते हैं जब अपने रूम में आती है और रूम में आने के बाद में वह लॉक को खोलती है और जब वह उस रूम में पहुंचती है तब हम देखते हैं कि वहाँ का नजारा काफी अच्छा था और वह उसे देखकर ही खुश हो जाती है जहाँ पर वह जोंगयोंग पर गुस्सा करना बंद कर देती है और बोलती है कि तुम्हारा इसके लिए शुक्रिया। और हम देखते हैं कि उसकी एक फ्रेंड आती है जहाँ पर वो लाल कार में आते हैं, जहाँ पर उसे कॉल करती है और बोलती है कि तुम जस्ट ही नीचे आ। और जब वह नीचे आती था उसके लिए वो काफी सारे गिफ्ट और काफी सारे सामान ला चुकी थी जिसमें वह उसकी याद कर। तभी हम देखते हैं कि अब डॉक्टर वेन भी अपने रूम में आ चुके थे और वहाँ पर वह 2 लोग के लिए नाश्ता बनाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उसका एक डॉग होता है वह जिसके लिए हमेशा नाश्ता बनाया करता है। और फिर वह बोलता है कि आज मैं कुछ कारण से तुम्हारे साथ खाना नहीं खाना पाया था जिसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। और वह बोलता है कि तुम्हें दूसरे दिन भी इसी तरह से गुजारना है और वह बोलता है कि मैं तुम्हें अपने फ्रेंड के घर छोड़ दूंगा। तभी हम देखते हैं कि अब कोंगरोन और उसकी फ्रेंड एक जगह पर आते हैं जहाँ पर काफी शांति का माहौल था और उस जगह पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि शायद तुम्हें किसी से प्यार हो गया जिसकी याद में तुम खोई हुई हो। और उसे डॉक्टर वेन का ख्याल आता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड भी समझ जाती है कि नहीं, इसे काफी सच्चा वाला प्यार हो चुका है। और हम वहीं पर मिस्टर वुन को देखते हैं जब वह उन्हीं के सामने से गुजरता लेकिन वह उन्हें देख नहीं पाते। और अब हमें दिखाया जाता है कि वह लोग एक शोरूम में आते हैं जहाँ पर हम डॉक्टर वेन को भी देखते हैं जब वह सामने अपने डॉग को बांध देता है। और जब मिस कोंगरोन और उसकी फ्रेंड बाहर निकलते हैं तब वहाँ पे वह डॉग के कारण उनके हाथों का जो खाना होता है वह गिर जाता है जिससे कारण उसे गुस्सा आने लगता है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर वोन वहाँ पर पहुंच जाते हैं और उन्हें उसकी फीस देने लगते हैं। हम मिस कोंगरोन की फ्रेंड को देखते हैं जब वह बोलती है कि हमें कोई केस नहीं चाहिए और वहाँ पे वह मिस कोंगरोन की मोबाइल को मांगती है और बोलती है कि तुम इस पे पे करते क्योंकि उसके द्वारा उसका नंबर ही मिल सकता है और उस हैंडसम बॉय को छोड़ना नहीं चाहती। लेकिन हम देखते हैं कि उसके हाथ में सिर्फ केस ही देता है जहाँ पर वह उन्हें इग्नोर करके वहाँ से निकल जाता है। लेकिन अब हम देखते हैं कि मिस कोंगरोन उनसे बात करने के लिए उनके लिए
अपॉइंटमेंट लेती है जहाँ पर वह मरीजों के माध्यम से उनके साथ में आती है और बोलती है कि मुझे तुम्हारे में जब मिस कोंगरन बाहर आती है तब वह काफ़ी सारे चीज़ बड़बड़ा व्यक्ति के पास में एकदम से हक कर देता है और बोलता है कि तुमसे कहाँ थी। तभी हम जब तक के लिए बाय।